जब राधा रानी की मृत्यु हुई तब द्वारका में कृष्ण बहुत प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न कि किसी ने राधा का नाम तक नहीं लिया। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि कृष्ण की खामोशी उनकी प्रसन्नता नहीं, उनका सबसे गहरा शोक था। राधा जी गोलोक चली गईं, भगवान कृष्ण अकेले रह गए। दुनिया सोचती है भगवान खुश थे, लेकिन सच ये है वो रोए नहीं, जल गए। विरह की वो आग जो कभी नहीं बुझी, रोंगटे खड़े कर देने वाला राज जो हर प्रेमी को रुला देगा। देखो वो पल जो अमर प्रेम का सबसे गहरा दर्द है। राधा रानी जब अपनाई भूलोक की लीला समाप्त करके गोलोक वापस लौटी, वो क्षण आया जब राधा जी ने भगवान कृष्ण से विदाई ली। प्रियतम, अब मैं अपने धाम लौटती हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जाओ राधे, लेकिन याद रखना हम कभी अलग नहीं होंगे। पर वो मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा को सिर्फ यमुना की लहरें समझ पाईं। राधा के जाते ही वृंदावन सूना पड़ गया। कुंज सूने, गोपियां चुप, गायें उदास खड़ी रहीं। यमुना की धारा रुक रुक कर रोने लगी। कृष्ण जी अब द्वारका में थे, राजसी जीवन, रानियां, कर्तव्य, लेकिन हर पल राधा की याद आग की तरह जलाती। मुरली उठाते तो स्वर लड़खड़ा जाता, क्योंकि मुरली अब धुन नहीं, विरह की चीख बन चुकी थी। रातें जागते रहते, कुंज में अकेले बैठकर राधा का नाम लेते लेते आंसू बहाते। राधे राधे, ये दो शब्द उनकी सांस बन गए, लेकिन वो सांस दर्द से भरी थी। विरह इतना गहरा कि कृष्ण खुद को समझाते, राधा मेरे हृदय में बसती हैं, अलग कहां। फिर भी शरीर की दूरी असहनीय थी। हर लीला में राधा की झलक दिखती, लेकिन छू नहीं पाते। वो परमात्मा थे, फिर भी विरह की ज्वाला में तपते रहे, क्योंकि सच्चा प्रेम मिलन से ज्यादा विरह में गहरा होता है। कहते हैं राधा के विरह में कृष्ण की आंखें हमेशा दूर वृंदावन की ओर टिकी रहती। मुरली बजाते समय हवा रुक जाती, जैसे सारी सृष्टि उनकी पीड़ा महसूस कर रही हो। अंत में जब भगवान कृष्ण जी ने अपना शरीर त्यागा, उनके होंठों पर आखिरी नाम था राधे। ये विरह था जहां भगवान खुद विरही बन गए। राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे, और विरह ने साबित किया कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस अनंत गहराई में बदल जाता है। विरह ईश्वर की कमजोरी नहीं था, वो प्रेम की पराकाष्ठा थी। जय श्री राधे कृष्ण।